गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाउ वी कंटिन्यू आवर चैप्टर मात्रक एवं मापन। कल तक हम लोगों ने विमीय समीकरणों के उपयोग पढ़े थे और इस विमीय समीकरणों के उपयोग में हमने कल पहला उपयोग पढ़ लिया था, जिसमें हम एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में परिवर्तन की बात कर रहे थे। आज जो सेकंड उपयोग है, उस सेकंड उपयोग के अंदर हम लोग विमीय सूत्रों की सत्यता की जांच करेंगे कि विमीय सूत्रों की सत्यता की जांच कैसे की जाती है। कोई भी फॉर्मूला अगर आपको दे दिया जाता है तो फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं, इसकी जांच करने के लिए भी हम विमीय समीकरणों को उपयोग में लेते हैं। तो आज हम सेकंड यूज पढ़ेंगे। तो सेकंड यूज है आपका विमीय सूत्रों की सत्यता की जांच। अब विमीय सूत्रों की सत्यता की जांच अगर हम करते हैं यहाँ पर, तो विमीय सूत्रों की सत्यता की जांच में सिर्फ इतना सा है कि जो फॉर्मूला आपको दिया हुआ है, जो सूत्र आपको दिया हुआ है, उस सूत्र के लेफ्ट और राइट साइड में आप जो जो कंटेंट आपको दिए हैं, जो जो राशियाँ आपको दी हैं, उन राशियों की विमाई लिख दीजिए और उन राशियों की विमाई लिखकर लेफ्ट और राइट को आपस में बराबर कर दीजिए। अगर ये दोनों बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब आपका सूत्र सही है, अदरवाइज सूत्र सही नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यही करते हैं यहाँ पर कि सूत्रों की सत्यता की जांच करने के लिए दिए गए सूत्र में जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, जो भौतिक राशियां हैं, उन भौतिक राशियों की विमाई लिखेंगे और फिर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की विमाओं को जांचेंगे। अगर ये दोनों विमाएं मैच करती हैं तो जो दिया गया सूत्र है वो सत्य है अथवा सूत्र सत्य नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर होता क्या है कि अगर कोई सूत्र समीकरण के रूप में है, तो समीकरण के रूप में सूत्र अगर है तो फिर उसको हम क्या करते हैं, पार्टली डिवाइड कर देते हैं, आंशिक रूप से तोड़ देते हैं। जैसे एक फॉर्मूला हमें दे रखा है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यह आपकी गति की द्वितीय समीकरण है। तो इस सूत्र की अगर आपको सत्यता की जांच करनी है तो हम लेफ्ट और राइट में जहां पर योग या व्यवकलन है, मतलब जोड़ या घटाना है, उसे आंशिक रूप से ब्रेक कर देते हैं। जैसे ये वाला जो पार्ट है, इसको हम आंशिक रूप से ब्रेक कर देंगे तो सिंगल ही है, तो s बराबर क्या हो गया यू टी और s बराबर ही हो गया तुम्हारा हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। और अब हमें क्या करना है, दोनों तरफ की LHS और RHS की विमाई लिख देनी है। LHS और RHS की विमाई लिखकर हम इसे जांच लेंगे। अगर ये समान आती है तो हमारा फॉर्मूला सही है और समान नहीं आती है तो हमारा फॉर्मूला गलत है। तो चेक करते हैं, देखिए। तो इसको विमीय समांगता का नियम भी कहते हैं, इसको हम बोलते हैं विमीय समांगता का नियम। यानी अगर कोई दिया गया सूत्र या समीकरण समीकरण के रूप में है और वो समीकरण भी योग या व्यवकलन के रूप में है, तो उस अवस्था के अंदर हम क्या करते हैं, उन योग और व्यवकलन को पृथक पृथक कर देते हैं, टुकड़ों में तोड़ देते हैं और टुकड़ों में तोड़ने के बाद में उनकी LHS और RHS को हम विमीय रूप में लिख देते हैं। तो जैसे यहाँ ये जो सूत्र दिया हुआ है, इसमें S तो है आपको दूरी, U है वेग, ये सब चीज़ें आपको दी जाएगी, ध्यान रखिएगा। T है समय, A है त्वरण। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले इस वाले भाग को चेक करते हैं। तो S दूरी का क्या होता है L1 डायरेक्ट, ओके। U वेग है, वेग का होता है L1 t-1 और टाइम का होगा t1। U का तो हो गया L1 t-1, T का हो गया t1, तो t1 और t-1 कैंसिल, तो क्या बचा L1 इक्वल्स टू L1, यानी LHS इक्वल्स हो गया RHS, ओके। अब इस पर आते हैं, इस वाले सूत्र पे आएंगे तो S वापस L1, ठीक है, 1/2 शुद्ध अनुपात है। मैंने आपको बताया था शुद्ध राशियों, शुद्ध अनुपातों की कोई विमा नहीं होती। तो अब A त्वरण की होती है L1 t-2 और यहाँ t स्क्वायर है तो ये हो गया t2, तो t2 t-2 खत्म, तो ये हो गया L1 इक्वल्स टू L1। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये यहाँ और यहाँ ये दोनों भाग आपस में इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब आपका ये सूत्र सही है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर सूत्र सिंगल क्वांटिटी में है तो बहुत इजी है, फिर तो आपको सीधी सीधी डायमेंशंस लिखनी है। और अगर सूत्र समीकरण के रूप में है और समीकरण भी अगर योग या घटाने के रूप में है तो फिर उस स्थिति में हमें उसे पार्टली डिवाइड करके, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके इस तरह से हल करना है। ओके, देखिएगा आगे देखते हैं इसमें। और क्वेश्चन है, गतिज ऊर्जा दे रखी है आपको हाफ ऑफ mv स्क्वायर इक्वल्स टू mgh। हमें सत्यता की जांच करनी है।
ठीक है, तो यहाँ पर पहले LHS लेते हैं हम। LHS लिया, हाफ शुद्ध अनुपात है, कोई काम नहीं आएगा। m का हो जाएगा m1, v का हो गया आपका L1 t-1 का स्क्वायर, इधर LHS में m का m1, g गुरुत्वीय त्वरण है, त्वरण का L1 t-2 और h हाइट है, हाइट लंबाई का ही रूप है, तो ये हो गई L1। ये चीज़ें अब थोड़ा फास्टली समझना पड़ेगा। तो ये हो गया m1, अब पावर मल्टीप्लाई होगी L2 t-2, इधर देखते हैं तो m1, ठीक है, 112 t-2, यानी इसका मतलब LHS इक्वल्स टू किसके हो गया, RHS के। इसका मतलब ये सूत्र सही है, यानी इस सूत्र की जो हमने सत्यता की जांच की वो एकदम करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसी का हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि सरल लोलक के आवर्तकाल का सूत्र दे रखा है आपको, t इक्वल्स टू 2π√L/g। ये आपको सरल लोलक के आवर्तकाल का सूत्र दिया गया है, इसकी सत्यता की जांच करनी है। जहां पर दे रखा है आपको L तो लंबाई है, g आपका गुरुत्वीय त्वरण है और t आपका आवर्तकाल है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं LHS लूंगा, तो LHS में t लिया तो ये हो गया आपका t1, 2π कैंसिल हो गया। RHS लेते हैं, RHS लिया हमने तो L का तो हो गया L1, G का L1 t-2। ठीक है, तो ये t2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर L1 से तो L1 कैंसिल हो गया, t2 ऊपर गया, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, t2 पावर हाफ, क्योंकि रूट का मतलब पावर हाफ होता है, तो 2 इंटू हाफ, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा t1। इसका मतलब ये और ये आपस में इक्वल है, तो ये सूत्र क्या है, सही है। बहुत सिंपल है, मतलब इसमें सिर्फ हमें डायमेंशंस पुट करनी है और डायमेंशंस पुट करके उन्हें सॉल्व आउट करना है। LHS और RHS को आपस में इक्वल करना है, इक्वल है तो सूत्र आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप सब समझ में आ रहा होगा आप लोगों को और पढ़ भी रहे होंगे साथ के साथ आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वरित्र की आवृत्ति n इक्वल्स टू दे रखा है आपको 1/2L√T/m। ठीक है, यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है आपको, L तो है लंबाई, n आवृत्ति, L हो गई आपकी लंबाई, ठीक है, T है आपका पृष्ठ तनाव और m है आपका एकांक लंबाई का द्रव्यमान। ठीक है, ये चीजें आपको दी हुई है। आपसे पूछा गया है कि इस सूत्र की सत्यता की जांच कीजिए, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले LHS लेते हैं। तो LHS आपने लिया तो n क्या है, आवृत्ति, आवृत्ति m0 L0 t-1। ओके, अब देखिएगा RHS लेते हैं। RHS आपने लिया तो 1/2, तो 1/2 का तो कुछ भी नहीं है, तो L का क्या हो जाएगा 1/L1, क्योंकि 1/2L की बात कर रहे हैं हम, तो ये हो गया 1/L1। ठीक है, इसके बाद में अंडर रूट, T पृष्ठ तनाव है, पृष्ठ तनाव क्या होता है यहाँ पर m1 L0 t-2, ये पृष्ठ तनाव होता है आपका, अपॉन m क्या है, एकांक लंबाई का द्रव्यमान। इसे थोड़ा समझेंगे, एकांक लंबाई का द्रव्यमान यानी m/L की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो ये हो जाएगा m1 L-1, क्योंकि ये L1 आएगा ये ऊपर चला जाएगा, भाई वर्ड ही आपका ये एकांक लंबाई का द्रव्यमान, तो m1 L-1। ठीक है, तो इसे हमने जब सॉल्व किया तो ये हो गया तुम्हारा m1 से m1, तो ये तो हो गया m0, ठीक है, L-1 ऊपर जाएगा तो ये हो गया L1 और t-2। ठीक है, ये आएगा, कहीं गड़बड़ है क्या, पृष्ठ तनाव T दे रखा है आपको, T है आपका यहाँ पे तनाव, सॉरी नॉट ए पृष्ठ तनाव, T तनाव है और तनाव बल का रूप होता है, तो ये होगा m1 L1 t-2। T तनाव है और तनाव रूप किसका होता है, बल का। ठीक है, तो अब इस L-1 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा L2। ठीक है, तो अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर देखिएगा क्या आता है, 1/L1, इसको m0 तो हटा दिया, L2 t-2 पावर हाफ, इस पावर से ये आपस की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये तो हो गया तुम्हारा L1 और ये t-1, L1 से L1
कैंसिल, तो एम नॉट एल नॉट टी माइनस 1। इसका मतलब LHS और RHS आपके इक्वल है, इसका मतलब सूत्र सही है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृष्ठ तनाव दे रखा है आपको, HRDG अपॉन 2 cos थीटा, ये आपको पृष्ठ तनाव दिया हुआ है। ठीक है, इसमें T पृष्ठ तनाव है, सब चीज़ें दी जाएगी इसमें आपको, इसलिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। R त्रिज्या है, D घनत्व है, G गुरुत्वीय त्वरण है, और cos थीटा तो त्रिकोणमितीय फलन है, तो इसकी तो कोई विमा होती ही नहीं है। ठीक है, और H हाइट है, ऊंचाई। ठीक है, तो वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले LHS पृष्ठ तनाव M1 L नॉट T माइनस 2, RHS लेते हैं, RHS में H L1 R L1 D घनत्व हो गया और G गुरुत्वीय त्वरण हो गया। 2 cos थीटा की कोई विमा होगी नहीं, 2 तो शुद्ध संख्या और cos थीटा त्रिकोणमितीय फलन है, तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो 1 2 और 3 माइनस 3 0, तो M1 L नॉट T माइनस 2, इसका मतलब LHS इक्वल्स टू किसके है, RHS के। ये सूत्र भी आपका सही है। तो डायरेक्टली बस हमें और कुछ नहीं करना है कि इसमें आपको सूत्र पुट करते जाना है, और सूत्र पुट करते हुए, विमीय सूत्र पुट करते हुए आपको LHS और RHS कंप्लीट करना है। इसके बाद में एक NCERT का क्वेश्चन 4 या 5 क्वेश्चन गिवन है, ये आपको खुद को सॉल्व करना है। तो आज के लिए मैं इतना ही लूँगा, क्योंकि मैं एक एक उपयोग लेके चल रहा हूँ, बहुत धीरे धीरे स्लोली चल रहा हूँ। कल इसका लास्ट उपयोग हम लेंगे, और कल ये विमीय समीकरण वाला पार्ट जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके बेटा, थैंक यू।